अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपका मेज़बान इसाक बलोच हाजिर है। आज हमने लियारी के अहम इलाके कलरी में एक ऐसी तकरीब में शिरकत की जो एक यादगार तकरीब समझी जाती है। पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन लोकल टीम, जिसको हैदरी बलोच का नाम दिया जाता है, हैदरी बलोच का क़याम 80 साल कबल हुआ था। ये वाहिद टीम है पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि ये यहाँ हर साल मुद्दकी अहदेदारी टीम की जिम्मेदारी समझते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से एक तकरीब हुई। इस तकरीब में अहम शख्सियत ने शिरकत की। चलते हैं इस रिपोर्ट में, देखते हैं तफसीलात। फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपने हमारी ये आज की वीलॉग देखी। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। कमेंट्स में हमें याद रखें। सबसे पहले मैं इसाक बलोच साहब का शुक्रिया करता हूँ कि वो आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हैदरी बलोच फुटबॉल क्लब ने अपने फैंस क्लब का सालाना इजलास मुनक्किद किया। हैदरी बलोच फुटबॉल क्लब अपने फैंस के लिए क्लब का इनेकाद कर चुकी है, जिसमें हैदरी बलोच के सपोर्टर इस क्लब के मेंबर हैं और हर साल उनका एक प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद होता है ताकि हम उनको घूम करें, ताकि उनको एक्टिव रखें, ताकि उनके एक्टिव होने से क्लब को बेहतर रिस्पॉन्स मिले। लेकिन आज का प्रोग्राम बड़ा शानदार रहा। आज के प्रोग्राम में हमारी चीफ गेस्ट थी मोहतरमा फातिमा मजीद साहिबा, जो कि फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरपर्सन है। इसके अलावा वाइस चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी मुस्लिम लीडर साहब यहाँ पे मौजूद थे और बहुत से मेहमान थे। नरगिस फजल साहिबा, जो कि मारूफ साथी हैं हैदरी बलोच की सरपरस्त है, उन्होंने सदारत की। और इसके अलावा लोग इस प्रोग्राम को कामयाब किया, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और खास पे बात तो मैं एहसान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्हें यहाँ के हमारे प्रोग्राम को मैं इस वक्त यहाँ हैदरी फुटबॉल क्लब के एनुअल सेरेमनी के मौके पर मौजूद हूँ और इस मौके पे मैं अपने नौजवानों को देखती हूँ तो माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि जरा नम हो तो ये मछली बड़ी गधे साफ हमारा ये लियारी, ये हर लिहाज से किसी वसाइल के बावजूद अब किसी भी मैदान में देख लें। इस वक्त जब मैं फुटबॉल के हवाले से प्रोग्राम में हूँ तो मैं उससे बात करना चाहूंगी कि हैदरी बलोच फुटबॉल क्लब तकरीबन 46 से 48 ईयर पहले का कायम और ये लियारी के नौजवानों के लिए एक रीढ़ की हड्डी के हैसियत रखता है। और जिस तरह से यहाँ पे ये बच्चे माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाके, मुख्तलिफ इलाकों में जाके अपनी मदद आप अपने वसाइल की मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने पुराने फुटबॉल क्लब के पास इतना कोई क्लब नहीं है, उनकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं। तो मुझे तो हैरत होती है कि लियारी जो पीपल्स पार्टी का घर है, छोटा सा 10 स्टेप भी नहीं ले सकती गवर्नमेंट, और मेरे ख्याल से कि अपने वसाइल के तहत उन्होंने यहाँ तक तो पहुँचाया। और नौजवानों में जो उमंग है, जो जज्बा है, वो जज्बा काबिल सताई। अगर ये मेरी आवाज कहीं पहुंचती है तो क्या ये आवाज गाड़ी के हवालों तक या किसी भी साहिब खैर हजरात के तक जा सकती है कि इन बच्चों के लिए एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसे अहाते का इंतजाम किया जाए यहाँ वो एक साथ बैठे और एक सरगर्मियों से ऐसे वक्त में कि जब हर तरफ मंशियात और मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल ये गलत तासुर लियारी का गया कि यहाँ पे गैंगस्टर है, यहाँ पे मंशियात फरोशी करता है, यहाँ पे सिर्फ बदमाशी या दहशत गर्दी के ना। लियारी एक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही पुरअमन जगह थी। ये वो इलाका था जहाँ, और अब भी मैं कहूँगी कि जहाँ हम रात को आधी रात भी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक अकेली औरतें जाती। तो लिहाजा बराए कर यहाँ पे खेलों के फरोग के लिए जो इदारे हैं वो अपने हैसियत के अपने अहाते में रहते काम
ख्याल में कि इस तारुफ की जरूरत नहीं है। हैदरी बलोच का क्याम 1946 में आया था, 80 साल हो गए इस क्लब को। और इस क्लब की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर पेशेवर क्लब थे इलाके के अंदर, लेकिन वो अपने वक्त के साथ साथ उनकी अफादियत खत्म हो चुकी। लेकिन हैदरी बलोच ने 80 साल से जिस अंदाज में अपने मैार को मेंटेन किया हुआ है वो यकीनन खुशी की बात है। हैदरी बलोच क्लब कि जो क्लब के लिए जो बुनियादी चीजें होती हैं और ग्राउंड का होना अहम होता है, लेकिन हमारी कह सकते हैं एक बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई फंड नहीं है। इस ग्राउंड न होने के बावजूद भी क्लब के कोच और कासिम जिस अंदाज में इन खिलाड़ियों को इन मुख्तलिफ जगहों पर ले जाकर उनकी ट्रेनिंग कर रही है और इस ट्रेनिंग के नतीजे में क्लब जिस मुकाम पर पहुंचे है वो यकीनन काबिल का फिक्र है। 80 साल के इस अरसे में कभी भी हैदरी बलोच फुटबॉल क्लब ने अपने मेयार को गिरने नहीं। माजी में भी बेहतरीन टूर्नामेंटों में बड़े बड़े टॉप नंबर टीमों के सामने उन्होंने अपना बहुत ही परफॉर्मेंस दी है और अब भी कराची में एक बेहतर मुकाम इंशाल्लाह इसी तरह हैदरी बलोच की परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर होती जाएगी। हम जिस अंदाज में उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं यकीनन इस तरह के नौजवानों के लिए एक बेहतर फायदेमंद होगा और वो आगे जाकर बेहतर मुकाम हासिल। ये हमारा हैदरी बलोच फुटबॉल क्लब तकरीबन 1946 से हमारा क्लब है, जिसको आज 80 साल हो चुके हैं। और इसी तरह जैसा आज ये फंक्शन हुआ सालाना हमारा ये होता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हमारे इलाके मोहल्ला जितने बरादरियां जितनी हमारी ये कौमें बस्ती है उनका ये मुनफरद एक क्लब है हैदरी। बहुत ही अच्छा क्लब जिसकी हम जितनी तारीफें करें वो थोड़ी है, क्योंकि ये हमारे दोस्तों बुजुर्गों और जैसे आज आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं कि उन्हीं के ताउन से हमारा क्लब चल रहा है और बहुत ही अच्छा क्लब है। और ये हमारी एक नर्सरी है, हमारे बच्चों की नर्सरी है। इसकी जो हिस्ट्री चली आ रही है, पाकिस्तान को बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर दिए, PIA, KPT, गवर्नमेंट प्लेयर, पाकिस्तान रेलवे और जितनी पाकिस्तान नेवी जितने क्लब। और आज ये जितने क्लब में गवर्नमेंट पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि जितने क्लब बंद किए गए उनको बहाल किया जाए ताकि ये जितने हमारे फुटबॉलर हैं वापस दोबारा अपनी और काम पे लगे।